दोस्तों, आज मैं आपको ये बताऊँगा इस पे कि मैं अपनी ट्रेडिंग करियर की शुरुआत कैसे किया? मैं कैसे इस क्षेत्र में आया और इन्वेस्टमेंट किया तो कहाँ से किया? ट्रेडिंग किया तो कैसे सीखा? क्या मैं शुरू से ट्रेडर ही बनना चाहता था या मैं जैसे कि हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ अपनी संभावना होता है, चाहे ट्रेडिंग को लेके, वो इन्वेस्टमेंट को लेके, लेकिन उसके पास जानकारी नहीं होता, तो वो जानकारी कहाँ से प्राप्त कर सकता है? तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी जो जानकारी थी, वो मैं दिल्ली में रह रहा था। दिल्ली में कुछ दोस्तों के साथ मैं स्टडी कर रहा था और अपनी जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा था। देखिए, अब जैसा कि आप जानते हैं कि जनरल कॉम्पिटिशन में काफ़ी टफ़ होते हैं, वहाँ आपका आसान नहीं होता है निकल पाना, लेकिन मैं मेहनत भी कर रहा था और मैं कुछ एग्ज़ाम लगभग प्री निकाल भी लिया था, लेकिन उसके आगे नहीं निकल पा रहा था। और उसी दौरान मैं अपने इनकम भी चाह रहा था कि कुछ साइड से कुछ न कुछ इनकम हो, क्योंकि जैसे ही आपकी एज बढ़ने लगती है, तो आपको इनकम का की चिंता भी सताना शुरू कर देता है। क्योंकि आपके कई सारे खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, घर से आप कब तक लेंगे? तो और हालाँकि मेरे साथ ये था कि मैं ट्यूशन ले रहा था, तो वहाँ से मुझे पैसे आ रहे थे और कुछ पैसे मेरे खर्च के बाद सरप्लस बच जा रहा था। अब मैं उसे करूँ तो करूँ क्या? उस पैसे को बैंक में तो रखा हुआ था। उसी दौरान मैं वीडियो सब देखता गया, तो मुझे जी न्यूज़, कुछ नीरज सर ऐसे सब के वीडियो मुझे मिलने शुरू हुए कि लॉन्ग टर्म में कैपिटल आप कैसे बना सकते हैं। यानी कि आप तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन आप अपने क्षेत्र में या अपने बल पे आप पैसे से भी काम ले सकते हैं। तो यहाँ मैं पैसिव इनकम सुना कि आप किस प्रकार से अपने लिए पैसिव इनकम का रास्ता बना सकते हैं। फिर मैंने सोचा कि चलो पता करता हूँ ये क्या है, फिर मैं उसका स्टडी करने लगा। फिर मुझे म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी मिली कि इस क्षेत्र में पैसा बनाने के लिए म्यूचुअल फंड होता है, जिससे कि आप पैसा बना सकते हैं। अब मैं उसमें धीरे-धीरे इंटरेस्ट लेने लगा, वीडियोज़ देखने लगा। जैसे-जैसे आप वीडियोज़ सब देखते गए, मैं उसमें एक प्रोफिशिएंसी निकलता है कि नहीं, मुझे लगा कि ये बात सही है। मैं भी इसमें अपना प्रयास कर सकता हूँ और कुछ पैसे दे के मैं देखता हूँ। फिर जैसे-जैसे नॉलेज हुआ तो मैं आगे बढ़ता गया। अब मैं थोड़ा-सा पैसा क्या किया ना कि एसआईपी के रूप में म्यूचुअल फंड में लगाना शुरू कर दिया। क्योंकि अब मैं तो जान तो चुका था कि म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया जाता है। मैंने फिर उसका रिसर्च किया, फिर मैंने अपना अकाउंट ओपनिंग किया म्यूचुअल फंड में, केवाईसी करवाया, फिर एसआईपी मतलब मिनिमम 500 से आप कर सकते हैं और मैं 500 से ही शुरुआत किया था। वो मेरा चलने लगा, करीब-करीब 5 से 6 महीने तक मेरा पोर्टफोलियो एकदम लॉस में था। अब मुझे लगा कि यार ये बढ़ क्यों नहीं रहा है? लेकिन तब तक मैं स्टडी भी कर रहा था, तो मुझे पता था कि इसमें लॉन्ग टर्म में ही पैसा बढ़ता है और कंपाउंडिंग का इसमें बेनिफिट मिलता है। तो मैं फिर सोचा कि चलो ठीक है यार, वैसे पैसा भी तो बैंक में ही रहेगा। लेकिन 5-6 मंथ के बाद क्या हुआ कि धीरे-धीरे उसमें ग्रीन दिखने लगा, तो मुझे कॉन्फिडेंस आने लगा। क्योंकि आपको ने दोस्तों आप भी देखते हो कि जब आपके अकाउंट में क्रेडिट ₹1, ₹2 कुछ ऐसे या ₹10 जो आता है, तो एक अलग-सा खुशी मिलता है, अगर आप ग्रीन देखते हो। तो मैं भी म्यूचुअल फंड में जब ग्रीन देखा ना, तो मुझे उसमें एक अच्छा-सा फ़ील हुआ। फिर मैं उसमें और डीप स्टडी करना शुरू कर दिया, फिर मैं उसमें और एसआईपी बढ़ाने लगा, फिर मैं स्मॉल कैप, फिर मिड कैप क्या होता है, ये सब सारा जानकारी मैं लेने लगा और उसमें पैसा लगाने लगा। फिर उसी दौरान मैं जब यूट्यूब पे वीडियो सब देख रहा था, तो मुझे इन्वेस्टमेंट का भी नॉलेज होने लगा। मैं स्टॉक सब के बारे में जानने लगा। फिर मैं सोचा कि चलो ये स्टॉक में कैसे पैसा लगता है, उसके बारे में स्टडी किया। फिर मैं ये स्टडी करते-करते 6 महीने तक मैं लगभग कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया था और स्टडी करता गया था। फिर मैं जब सब कुछ समझा, तो किसी के रेफ़रेंस से मैं एक डीमैट अकाउंट खोला कि चलो अब इसमें डीमैट अकाउंट खोलते हैं। फिर उसमें मैं जब डीमैट अकाउंट खोला ना दोस्तों, तो अब मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि इतने सारे स्टॉक थे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कौन से स्टॉक खरीदूँ और कौन-सा नहीं खरीदूँ। क्योंकि डर तो था कि पैसा भी जा सकता है। फिर मैंने किसी ने कहा था कि अपने आस-पास के जो क्षेत्र है ना, उसमें जो भी चीज़ का इस्तेमाल हो रहा है, वो पता कीजिए कि वो कौन-सी कंपनी का है, प्रोडक्ट है। फिर मैंने पता करना शुरू किया कि यानी कि मैं सोप यूज़ कर रहा था, मैं पता किया कि कौन-सा है। तो पहला जो मैं स्टॉक लिया था, वो हिंदुस्तान यूनिलीवर था। वो मैं खरीदा। फिर धीरे-धीरे अलग सारे स्टॉक सब जैसे एयरटेल हो गए, रिलायंस हो गए, इन सब में मैं पैसा लगाते गए, क्योंकि मैं बड़ी कंपनी पहले चाह रहा था कि मैं ऐसा ना हो कि मुझे लॉस होने लगे। फिर मैं स्टडी भी कर रहा था, फिर धीरे-धीरे मेरा एक पोर्टफोलियो बनता चला गया। करीब-करीब मैं, अगर आप 6 मंथ से 7 मंथ के समथिंग या में लगभग मैं 50,000 के समथिंग में स्टॉक में इन्वेस्ट कर चुका था। और वो लगभग-लगभग 4 से 5% प्रॉफ़िट भी था और बीच में लॉस भी हो रहा था। लेकिन इसके बाद मेरे साथ एक अलग-सा सिनेरियो हुआ कि लॉकडाउन आने लगा, कोरोना आया उसी दौरान और मार्केट अचानक मतलब गिरना शुरू हो गया। अब मुझे समझ में नहीं कि मेरा जो पोर्टफोलियो था लगभग-लगभग उस समय, मुझे पता है कि लॉकडाउन के टाइम में लगभग 1 लाख के समथिंग मैं इन्वेस्ट कर चुका था। लेकिन दोस्तों, वो पोर्टफोलियो मेरा वापस गिरते-गिरते 40 तक आ गया था। यानी कि अब मुझे समझ 60,000 का लॉस। मैं अब समझ में नहीं आया कि यार अब ये क्या करूँ?
अब तो मैं किसी को बोलूँ तो गाँव घर में क्या है या कोई भी आपके समाज में स्टॉक मार्केट को जस्ट लाइक एक जुआ ही समझ रहा था। अगर मैं वहाँ बताता कि मैं स्टॉक मार्केट में ऐसा पैसा लगाया हूँ और मेरा लॉस हो गया है, हालाँकि कुछ लोग मेरे रिलेशन सबको पता था कि ये स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहा है। फिर वो मुझे कहते थे कि यार ये क्या कर रहे हो, इसमें पैसा उड़ जाता है, नॉलेज नहीं होता है, ये बड़े लोगों की गेम है, यह एक जुआ है, इसमें बर्बाद हो गया, लोग घर-घर सब बेच दे रहे हैं। अभी ऐसा सुनने को मुझे भी मिल रहा था, लेकिन मैं जो स्टडी किया था, मैं जो मतलब वीडियो देख रहा था, कुछ इन्वेस्टर्स का वीडियो देख रहा था, वो बिल्कुल विपरीत था। वो लोग भी अपनी जगह पे सही हैं, ऐसा नहीं है कि वो जो कह रहे हैं वो गलत था, उनका भी कहना सही था, क्योंकि उसे उस क्षेत्र के बारे में नॉलेज ही नहीं था। शुरू से भी यही कहा गया था कि स्टॉक मार्केट में पैसा डूबता है, आज तक कोई नहीं बन पाता, ये एक जुआ है, तो उसको इस प्रकार से लिया गया था। लेकिन जब मैं स्टडी करने लगा तो मुझे समझ में आया कि ये जुआ नहीं है, ये एक बिजनेस है। इसमें बिजनेस करते हैं लोग और बिजनेस के थ्रू इससे पैसा बनता है। आपको पैसा लगा के इन्वेस्टमेंट करके छोड़ना पड़ता है, अगर अच्छी कंपनी में आप पैसा लगाए हैं तो अब ये होने लगा। लेकिन लॉकडाउन के दौरान अब मेरी जो स्टॉक थी वो आधे में मिल रही थी, लेकिन अब मैं करूँ क्या? लेकिन उस समय मेरे पास कैपिटल भी था और मेरी स्टडी भी थी। तो जब मैं स्टडी कर रहा था तो इससे पता चल रहा था कि अच्छी कंपनी के जो है मतलब शेयर लॉन्ग टर्म में आगे ही जाना है, पीछे तो जाता नहीं अगर कंपनी के फंडामेंटल सही है। फिर मैं कंपनी का फंडामेंटल उसका मतलब स्टडी करना शुरू कर दिया, पी रेशियो क्या होता है, एमडी के बारे में जानकारी प्राप्त करना शुरू किया, उसका मतलब पूरे के फाइनेंशियल रिपोर्ट सब पढ़ना शुरू कर दिया। एक नया इंटरेस्ट जग गया था ना, क्योंकि जब आप फंडामेंटल एनालिसिस करने लगे तो मज़ा भी मुझे आने लगा था एक कंपनी के बारे में। फिर मैं यूट्यूब से और ज़्यादा वीडियो देख रहा था। अब लॉकडाउन में क्या हुआ कि मैं घर चला गया था और मेरी स्टडी डिसकंटिन्यू हो गई थी, क्योंकि वहाँ मुझे उतना प्रोसेस नहीं था, मेरे पास करने को कुछ था नहीं। तो मैं फिर यही सब करते गया, यूट्यूब पे वीडियो सब देखता गया और अपनी नॉलेज को गेन करता गया। और फिर मुझे लगा कि नहीं, अगर ऐसा है तो यहाँ मैं लॉस नहीं ले सकता हूँ, मैं अपने पोर्टफोलियो को नहीं बेच सकता। क्योंकि कई बार यूट्यूब सब पे वीडियो देख रहा था, न्यूज़ सब पे देख रहा था, वो कह रहा था कि आपके पास जो भी कैपिटल है उसे आप बचा ले, बेच ले, अभी बॉटम क्या बनेगा वो किसी को नहीं पता है, तो आप बेच ले। लेकिन मैं सोच रहा था कि यार मुझे भी तो नहीं पता है ना कि बॉटम कहाँ बनेगा, तो मैं कैसे बेच लूँ? और लॉस में बेचना दोस्तों किसी को भी अच्छा नहीं लगता। अगर आप सोचो ना, आप 1 लाख रुपया लगाए और वो आपकी मेहनत की पैसा है, इतनी ज़्यादा उस पैसे के लिए आप मेहनत किए हो और अब आप उस पैसे को लॉस में कैसे बेच सकते हो? दर्द हो रहा था कि मैं उस पैसे को कैसे बेचूं। अब समझ में नहीं आ रहा था कि यार करूँ तो करूँ क्या। लेकिन मैं साइड बाय साइड क्या कर रहा था ना कि स्टडी करते जा रहा था, तो स्टॉक से मुझे धीरे धीरे एक इमोशन जुड़ता जा रहा था कि नहीं यार, ये एक इन्वेस्टमेंट है, ये मेरा जर्नी है। जस्ट लाइक कोई भी व्यक्ति मतलब खेत गांव घर में लैंड खरीदता है ना, तो ऐसा तो नहीं है ना कि आज खरीदे और कल रेट कम हो गया तो बेच लिए, गोल्ड खरीद लिए। तो मुझे भी अपने स्टॉक से गोल्ड की तरह इमोशन होने लगा था और मैं उसमें खरीदना शुरू कर दिया। अब मुझे उसके लॉस से डर नहीं लगने लगा था। अब मैं और जो छोटे छोटे रेंज में छोटे, क्योंकि अब जो प्राइस सब था वो नीचे आ चुका था, मैं खरीदता गया, मैं खरीदता गया। लगभग अब मेरी 6 मंथ के दौरान मैंने 2 लाख का इन्वेस्टमेंट कर दिया था, लेकिन मेरी प्रॉफिट नहीं हुई थी, अभी भी मैं लॉस में था। बजाज फाइनेंस सब की शेयर मैं 1800-1900 पे एवरेज करके रख लिया था। एफएल इंडिया, बहुत सारे ऐसे कंपनी था जो इसका मैं एक पोर्टफोलियो बनाया था, क्योंकि मैं स्टडी कर रहा था तो सब यही कह रहे थे कि आपके पोर्टफोलियो में 10 से 15 स्टॉक होनी चाहिए। मेरे पास भी 10 से 15 स्टॉक हो चुके थे और मैं था ठीक ठाक था। जैसे जैसे मार्केट गिरता गया मैं स्टॉक लगाता गया, स्टॉक में पैसा डालता गया, स्टॉक खरीदता गया। लगभग जब फर्स्ट फेज कोरोना का ख़त्म हुआ था तो लगभग मेरे पास हाँ 2 लाख के समथिंग में कैपिटल उसमें आ चुका था। उसके बाद फिर कुछ समय के लिए मार्केट मतलब ये जो कोरोना था वो थोड़ा सा रुका था, तो लोग अपने काम पे लौटना शुरू किए। मैं भी दिल्ली आ गया था अपना काम वाम करने के में, और उसी समय मेरी जॉब भी लग गई थी, मैं जॉब भी करने लगा था और मेरी सैलरी भी ठीक ठाक हो गई थी। तो मैं कहा चलो ठीक है, मेरी एक्सपेंसेस कम थी और उस समय स्टॉक की प्राइस मुझे ग्रीन दिखने लगा था, तो ये एक खुशी की बात थी कि अब मेरा प्राइस फिर से वापस ग्रीन हो गया था। और अब क्या हुआ कि लेकिन संयोग है कुछ टाइम तक तो ये ठीक रहा, लेकिन कोरोना की फिर से दूसरी लहर आ गई, फिर से शेयर मार्केट गिरना शुरू हो गया। अब मेरी पोर्टफोलियो फिर से डाउन चली गई। अब मैं करूँ क्या? अब तो जॉब भी नहीं है, मतलब जॉब तो कर रहा हूँ, वहाँ से सैलरी है तो, लेकिन मुझे समस्या ये नहीं था कि ये कुछ मुझे नुकसान दे सकता है। मुझे पता था कि मेरी जो जॉब से जो पैसा आ रही है वो मेरे लिए काफ़ी है। उसके बाद ही मेरे पास बच जा रहा था, फिर मैं उस पैसा को एसआईपी कर रहा था, उधर मेरा म्यूचुअल फंड भी चल रहा था, तो ये सब पैरेलल चल रहा था। लेकिन मेरी नॉलेज भी बढ़ती गई और अब मैं और ज़्यादा उस पर कॉन्फिडेंस हो गया और शेयर में पैसा लगाने लगा। मुझे कहीं से अगर इंटरेस्ट पे मिलता था ना, मैं लेके शेयर में लगा लेता था और उसका इंटरेस्ट मैं अपने जॉब वाले पैसा से भरता था। तो ये भी मेरे साथ हो रहा। लगभग सेकेंड फेज़ ख़त्म होते होते तक मेरे पास 4 लाख, 4.5 लाख की लगभग लगभग इन्वेस्टमेंट हो चुकी थी। अब यहाँ तक तो सही था, लेकिन मेरे प्रॉफिट था उस समय भी लगभग लगभग 15 से 20 हज़ार रुपया प्रॉफिट आ चुका था।
अब वहाँ से असली ग्रोथ मेरी यहाँ से शुरू हुई। अब जब सब कुछ कोरोना खत्म हुआ तो मार्केट ऊपर जाने लगा। अब मेरी जो कैपिटल बजाज फाइनेंस अब थी वो 1800 पे थी, वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया, एक अच्छे रेंज पे गया। मैं स्टडी भी करने लगा। लगभग मतलब आपको बिलीव होगा कि 1 ईयर में लगभग मेरा 4 लाख का कैपिटल 8 से 8.5 लाख बन चुका था। अब मेरा कॉन्फिडेंस बहुत हाई था। अब मैं एग्रेसिव भी हो चुका था कि यार मेरी नॉलेज तो अच्छी है, मैंने तो अच्छा किया, इसमें तो मैं अच्छा प्रॉफिट बना लिया हूँ। अब मैं और ज़्यादा पैसा उसमें लगाने लगा। जो मेरे प्रॉफिट आ रहा था उससे मैं बेच भी नहीं रहा था। मुझे नहीं पता था कि इसमें बेच के, क्योंकि उस समय तक मेरा लॉन्ग टर्म विजन था। मुझे कुछ ज़रूरत होती थी तो मैं वो पैसा निकाल लेता था, और ज़रूरत नहीं रही तो फिर वही है। फिर धीरे धीरे जब आगे पोर्टफोलियो हो गया तो वो पोर्टफोलियो मेरा 2 साल में लगभग 16 लाख के समथिंग बन चुका था। अब ये 4 लाख की मेरी इन्वेस्टमेंट थी, करीब मान लो 5 लाख की इन्वेस्टमेंट थी जिसमें म्यूचुअल फंड भी इंक्लूड है, वो 16 लाख के समथिंग में चला गया था। अब मेरी कॉन्फिडेंस हाई थी कि यार ये तो बहुत हुआ। अब जैसे ही हुआ तो मैं कुछ कुछ स्टॉक्स अब बेचना भी शुरू कर दिया। जो बजाज फाइनेंस मैंने 1800 पे खरीदा था, जब वो 4000 पे गया था तो मुझे लगा, क्योंकि मार्केट में आप नया होते हैं ना तो आपको नहीं पता होता, आप किसी को सुनते ही हैं तो उसे मतलब मुझे चलने लगा कि प्रॉफिट बुकिंग भी करनी चाहिए। अब मैं प्रॉफिट बुकिंग करता गया, मैं अपना लेता गया। लगभग मैं अपना सारा स्टॉक बेच के उस पैसे को कहीं और शिफ्ट करने लगा ताकि उससे रेंज बने, और मैं कुछ अपना एक्सपेंसेस भी बढ़ा दिया। जैसे कि मैंने गाड़ी खरीद ली, जैसे आप पैसा आता है तो आप कुछ एक्साइटेड हो जाते हैं, तो मैंने वो भी टॉप मॉडल ब्रेजा खरीद लिया कि चलो यहाँ से मुझे पैसा तो आ ही रहा है। लेकिन वो सब पैसा फिर इधर उधर हुआ, होते चला गया। मैं इन्वेस्टमेंट भी कर रहा था, मेरी एक पोर्टफोलियो भी बन रही थी, और मैं ट्रेडिंग अब में आ गया। अब मेरी एंट्री हो जाती है ट्रेडिंग की दुनिया में। यार इससे भी ज़्यादा पैसा तो ट्रेडिंग में बनता है, तो फिर मैं ट्रेडिंग क्यों ना करूँ। अब मैं ट्रेडिंग के बारे में सीखना शुरू कर दिया, बहुत सारे मतलब कोर्स लेने लगा। लेकिन दोस्तों यहाँ सबसे बड़ा मेरे लिए ड्रॉबैक था ट्रेडिंग। मेरी कैपिटल समझ नहीं पाएंगे, जब मैं छोटे छोटे क्वांटिटी के साथ कर रहा था मेरा पूरा का पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जा रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। शुरू में जब मैं कुछ दिन तो किया तो मुझे प्रॉफिट आया। मैं 10,000 20,000 से करता था, अचानक प्रॉफिट बढ़ता, मुझे आइडिया नहीं था ना ऑप्शन ट्रेडिंग का। मैं खरीदा छोड़ देता था, फिर देखता था 4 घंटे बाद अरे 4,000 मैं लगाया हूँ, वो 2,000 प्रॉफिट दे रहा है, 4,000 प्रॉफिट दे रहा है। फिर देखता था कुछ देर बाद वो लॉस में चला जा रहा था। अब इसमें मैं स्टडी करने लगा। विकास मलकान जी है, उनका मैंने क्लासेज भी लिया। फिर मैं यूट्यूब पे और सारे वीडियोज़ सब देखना शुरू किया। जैसे कि मान लीजिए मैं यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियो सब देखने लगा, घनश्याम टेक सबको फॉलो करने लगा, कि वहाँ से मुझे प्रॉफिट आने लगा। लेकिन दोस्तों आप कहते हैं ना कि जैसे जैसे आप प्रॉफिट करोगे वैसा होता नहीं है ऑप्शन में। सोच के ऑप्शन में आपकी लालच बढ़ती चली जाती है, आपकी क्वांटिटी, पोजिशनल साइजिंग, वो सब कुछ नहीं, और यही सब मेरे साथ हुआ। और मैं ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत बड़ा लॉस कर चुका था। लगभग मैं अपने कैपिटल का 50%, 5 लाख के समथिंग मैं लॉस कर चुका था ऑप्शन में। अब मुझे मतलब मेरा डिप्रेशन एंजाइटी सब, यार ये क्या हुआ था। लेकिन मैं सीख भी रहा था ना, इसके साथ मेरी कॉन्फिडेंस, फिर मैं वीडियो सभी देख रहा था, सबों के वीडियो देखता था, उससे मुझे समझ में आ रहा था कि क्या है, तो मैं समझ तो था ऑप्शन में लॉस। फिर मैं अपने ट्रेड पे ध्यान देने लगा, सोचने लगा कि यार मैं इतना लॉस क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, क्या मुझे मतलब गड़बड़ी हो जा रही। तो मैं सोच रहा कि मैं प्रॉफिट भी करता था, ऐसा नहीं कि सिर्फ लॉस करता था। लेकिन क्या था कि जब मैं प्रॉफिट करता था, प्रॉफिट में मैं कम रुकता था और लॉस में मैं ज़्यादा रखता था। क्यों रुकता था? क्योंकि होप ट्रेड, कि आज जो मैं ट्रेड कर रहा हूँ वो आगे मतलब अच्छा ग्रोथ दिखाएगा, तो इसलिए मुझे होप ट्रेड हो जा रहा था, और उसमें मैं ज़्यादा कैपिटल मतलब अगर मैं प्रॉफिट 2,000 3,000 ले रहा हूँ ना, तो लॉस मैं 6,000 7,000 8,000 10,000 ले रहा था। ये 1 साल तक अनवरत चलता रहा, और मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब फ्रस्ट्रेशन होने लगा था कि ये क्या हुआ। फिर मैं क्या किया, कॉल टिप पे चला जाने लगा। मतलब ऐसे होता, आप देख रहे हो ना, वीडियो सब देख रहे हो तो आप ज्वाइन कर लीजिए। मैं टेलीग्राम सब पे चला गया, वहाँ मैं मतलब अपना पैसा लगाया, लेकिन वहाँ भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मैं लॉस ही करता गया। लेकिन एक तरफ मेरे साथ क्या था कि मेरे पास जो पोर्टफोलियो था वहाँ से मुझे पैसा आ रहा था, लेकिन ऑप्शन में मैं पूरा लॉस कर रहा था। फिर धीरे धीरे मैं अपने कैपिटल को क्या करूँ, तो कम कर दिया। फिर मैं स्टडी पे फोकस किया। फिर बीच में मैं 6 महीना पूरे के पूरे ऑप्शन ही बंद कर दिया कि मुझे करनी ही नहीं है। और इसके बाद बस मैं स्टडी करते गया, सीखता गया कि क्या, दूसरों के वीडियो देखता गया जिससे गलतियाँ कौन क्या करता है। तो मुझे मेजर जो गलतियाँ मुझे पता चला कि जो मैं कर रहा हूँ, वो जब मैं कोई ट्रेड ले रहा था तो मेरे पास कोई ऐसा एनालिसिस नहीं होता था। मैं सीधा लेता था, मार्केट ऊपर जा रहा है तो खरीद लेता हूँ, नीचे जो एसएल होता था मैं एसएल लगाता ही नहीं था। ये सोचता था कि यार मार्केट नीचे जा रहा है तो थोड़ा सा तो ऊपर जाएगा ना, और मैं एवरेज करते गया। जैसे ही मैं एवरेज करता था ना, वो और लॉस में चला जाता था, वो और लॉस मेरे लिए दे देता था। अब ये मेरे लिए सबसे बड़ा समस्या बन गया था कि मैं एवरेज। लेकिन ये कहते हैं जब आप धीरे 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 करते रहते हो, कई तरह से समस्या से जूझते रहते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन ये सब होने लगता है। फिर मैं दूसरे का वीडियो देखता था,
कोई कहता था मैं इतना लॉस किया हूँ, फिर आज मैं रिकवर किया हूँ। तो इस सब से कॉन्फिडेंस तो बन जाता था कि मैं भी सोचता यार ये सब कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ ना। ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर थे जिसे मैं देखा, मैं उनका मतलब शुक्रगुज़ार भी कर रहा हूँ, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा भी। क्योंकि मैं सीखा भी, गलती भी किया और ये सब मैं करता गया। लेकिन कहते हैं ना कि जब आप सीखने लगते हो तो गलतियाँ कम होने लगती है, फिर आप अपनी गलतियों पर नज़र डालने लगते हो। फिर मैं काफ़ी कोर्स किया, कैंडलस्टिक को पकड़ा, प्राइस एक्शन को पकड़ा। पहले मैं सारा ट्रेड करने लगता था, अरे एक दिन में 10-10 ट्रेड, यहाँ से ऊपर जा रहा है चलो ऊपर, लॉस हुआ बेचो नीचे ले लो। फिर ऐसे में क्या होता था कि मुझे दोनों तरफ लॉस हो जाता था, मैं इमोशन हावी हो जाता था। अगर मैं 50 क्वांटिटी के साथ कर रहा हूँ ना, अगर उसमें मैं लॉस हो गया ना, तो अगली बार मैं 200 क्वांटिटी कर लेता था, वहाँ और लॉस हो जाता था। फिर मैं धीरे-धीरे ये सब क्वांटिटी कम हुआ, मैं ट्रेड भी कम करने लगा। तो क्वांटिटी, लेकिन अचानक क्या होता है बीच में कभी-कभी फिर से इमोशन आ जाता है। जब आप ट्रेड कर रहे होगे ना तो आपको पता होगा कि आपका इमोशन आपके कंट्रोल में नहीं रहता है। आप जैसे ही ट्रेड लिए, लगा आपको प्रॉफिट हो रहा है, आप बुक नहीं करोगे और अचानक वो डाउन मतलब नीचे आ जाएगा। फिर आप नीचे जैसे 500-700 लॉस जाएगा तो आप सोचोगे यार चलो कोई बात नहीं अभी लॉस है, फिर वो धीरे-धीरे 1500 हो जाएगा। अब आपका कंसेप्ट क्या होगा ना कि जब आप 1500 पे लॉस पे आ रहे हैं तो सोचिए यार कम से कम इतना तो अच्छा था। अब 1000 जाएगा ना तो मैं बेच लूँगा, 1000 पे आएगा आप नहीं बेचोगे। क्यों? अब आपको लगेगा कि यार कॉस्ट टू कॉस्ट तो होना चाहिए। वो थोड़ा-सा आपको ले जाएगा, कॉस्ट टू कॉस्ट भी ले जाएगा, आप वहाँ भी नहीं बेचोगे और फिर वहाँ से नीचे गिरेगा और आपको एक बड़ा घाटा लगा के ही आप बेचोगे। ये सबके साथ होता है। अगर आप भी ट्रेड कर रहे होगे ना तो आप अपने ट्रेड पे देखना, आपको यही सब लगेगा। लेकिन इस सब चीज़ से आपको सीखना पड़ेगा। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा कैपिटल ख़त्म कर चुका था, सीख रहा था। फिर मैं धीरे-धीरे क्या हुआ कि जब मैं ब्रेक लिया और सीखा, फिर मैं छोटे क्वांटिटी के साथ आया। अभी मैं जो ट्रेड कर रहा हूँ तो एकदम छोटा क्वांटिटी ले रहा हूँ। बैंक निफ्टी में 15 किया तो लगभग मेरे 30 से 45 क्वांटिटी रहती है, निफ्टी में 50 क्वांटिटी रहती है। और मैं दिन में 2 से 3 ट्रेड लेता हूँ और मेरा स्टॉप लॉस भी छोटा होता है और टारगेट भी छोटा होता है। ऐसा नहीं कि मैं प्रॉफ़िट बढ़ा लेता हूँ। अगर मेरा स्टॉप लॉस 1000 है ना, तो मैं प्रॉफ़िट भी लगभग 1000, 1200, 1300 मिल जाता है, मैं हट जाता हूँ। मैं उससे ऊपर नहीं देखता हूँ कि वो कहाँ गया। अगर एक ट्रेड में मेरा स्टॉप लॉस चला जाता है तो दूसरा ट्रेड मैं फिर से लेता हूँ। लेकिन क्वांटिटी नहीं बढ़ाता हूँ, मेरा ट्रेड वही रहता है। लेकिन बीच-बीच में फिर अभी भी होता है कि मैं कई बार एग्रेसिव हो जाता हूँ, क्वांटिटी ले लेता हूँ। लेकिन अब क्या है कि अब मेरी जो 10 ट्रेड होती है ना, उसमें से 7 ट्रेड लगभग-लगभग मुझे टारगेट दे देती है। ठीक है, वो 1000, 1200, 1500 इसी के रेंज में दे रहा है। अभी मैं ज़्यादा सोच भी नहीं रहा हूँ क्योंकि अभी मैं अपने ऊपर वर्क कर रहा हूँ कि मुझे आगे करना है ना। अब मुझे इसी में अपना करियर बनाना है। तो इस क्षेत्र में मैं इन्वेस्टमेंट भी कर रहा हूँ और ट्रेडिंग कर रहा हूँ। तो अभी मैं ट्रेडिंग से ज़्यादा तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं किसी दूसरे का पोर्टफोलियो भी नहीं देखता हूँ। ऐसा नहीं है कि दूसरे का ट्रेडिंग देख लिया, उसको लगा कि अरे यार ये इतना पैसा लगा के इतना कमा रहा है, वो 10 लाख कमा रहा है, वो 5 लाख बना रहा है, वो 1 लाख। दोस्तों ये सब एक फ्रॉड भी है, ऐसा नहीं है। ये आपको बताया जाता है, दिखाया जाता है कि आप उसको देख के उसके चैनल पे आओगे और आप फिर लॉस कर जाओगे। ऐसा कभी मत करना। अगर ट्रेडिंग करना है ना, छोटे क्वांटिटी के साथ करो ना, कुछ लॉस लो, कुछ प्रॉफिट लो। अगर आप बिगनर भी हो ना, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग की बेसिक्स को समझ लो ना, आप 10 ट्रेड लो ना, 5 ट्रेड आपका सक्सेस होगा सर और 5 ट्रेड लॉस होगा। फिर क्या फ़र्क पड़ता है? आप सीख तो रहे हो ना। अगर 5 ट्रेड आप सही जा रहे हो, 5 ट्रेड में 1-1 हज़ार ले रहे हो और 5 ट्रेड में आप 1-1 हज़ार लॉस में हो, तो आप अल्टीमेट वहीं हो, लेकिन आपकी लर्निंग अल्टीमेट होगी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सीखो, समझो और तब जाके ऑप्शन में आओ। ऐसा नहीं है, नहीं तो आप सिर्फ़ और सिर्फ़ इन्वेस्टमेंट करो, पोर्टफोलियो बनाओ, क्योंकि आपका जो कैपिटल ग्रो होगा ना, वो इन्वेस्टमेंट से ही होगा। ट्रेडिंग से जो पैसा कमाओ उसे इन्वेस्टमेंट करो, लेकिन अपने ट्रेडिंग करियर को देखते हुए अपनी खर्चा मत बढ़ाना या इन्वेस्टमेंट के जरिए कि मेरी इतनी इनकम हो रही है तो मैं अपनी खर्चा बढ़ा दूं। ये सबसे बड़ा मतलब कारण बन जाता है कि लोग स्टॉक मार्केट में लॉस कर जा रहे हैं, क्योंकि वो अपनी एक्सपेक्टेशन बढ़ा दे रहे हैं, इंटरेस्ट पे पैसा लेके ऑप्शन कर रहे हैं। आज अगर प्रॉफिट हो गया तो उसको रिकवर करने के लिए कर रहे हैं और वो और रिकवर करते चले, लॉस करते चले जाते हैं। वो मतलब ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो ये मत करो, बिना सीखे हुए ट्रेडिंग में नहीं। और बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे भी हैं जो सिर्फ मोबाइल में ट्रेड करते हैं, दो चार वो ट्रेड देख लिया, यूट्यूब से के वीडियो देख लिया और वो ट्रेड बेस मार देते हैं, 2-4 दिन उसको प्रॉफिट भी हो जाता है, फिर वो कहता है कि मुझे तो जानकारी, बहुत अच्छी जानकारी हो गई, अब तो मैं इसमें अच्छा ट्रेड कर सकता हूँ। लेकिन फिर क्या होता है कि 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन वो प्रॉफ़िट करता है और 5वें दिन पूरे कैपिटल ख़त्म कर लेता है। फिर दूसरे दिन कैपिटल लेके आता है, उस दिन प्रॉफ़िट होता है और फिर से वही हाल। प्रॉफ़िट के बाद रुकता नहीं है वो, और ट्रेड करते जाता है और इससे सिर्फ़ उसको नुकसान होता है। तो मैं आपको यही कहना चाहूँ, यही एक मेरी जर्नी है। हालाँकि अभी मैं प्रॉफ़िटेबल हूँ, ज़्यादा प्रॉफ़िटेबल नहीं हूँ। मेरी मतलब 1000-2000 मंथली का लगभग मैं इतना है कि 20 से 25 मुझे आ जाता है। अभी मैं सीख रहा हूँ, 6 महीना अभी मैं इसी पे काम करूँगा। लेकिन मेरी इन्वेस्टमेंट जर्नी वो अच्छा इनकम दे रही है मुझे, क्योंकि वहाँ मेरा एक अच्छा पोर्टफोलियो बन चुका है जो मुझे कॉन्फिडेंस देता है और मैं इसी जर्नी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ।
और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इस वीडियो से इंस्पायर होएँ और अपने ऊपर देखें, क्योंकि आपको किसी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है सर। आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हो ना, तो आप देखना, आप अपने एनालिसिस पे देखना, अपने ही दिनचर्या पे आप विचार करो ना। अगर आपके 6 महीना साल भर हो गया है ना, तो आप देखो जी 6 महीना साल भर में आप क्या किए हो, फिर आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। फिर आप उसमें लर्निंग लो, वीडियो देख के सिर्फ़ आप लर्निंग लो, लेकिन एनालिसिस आप खुद करो। साइकोलॉजी आपकी खुद की बिल्ट होगी और कोई उपाय नहीं हो सकता है। दूसरा सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको रास्ता दिखाएगा, चलना आप ही को है। लेकिन कॉल टिप के अंदर में कभी मत जाना मेरे दोस्त, क्योंकि वहाँ आपको नहीं पता है कि वहाँ एक बड़ा नुकसान होगा आपको, आपको समझ में नहीं आएगा। उसके जगह आप सीखो, लर्निंग लो और फिर खुद छोटे-छोटे क्वांटिटी के साथ करो ना। 6 महीने तो टाइम दे दो इसमें। अगर आप 6 महीने ऑप्शन ट्रेडिंग में टाइम दे दो ना, तो मैं कह रहा हूँ कि आप लगभग इतने कैपेबल हो जाओगे कि 15 से 20 हज़ार रुपए आप कमा सकते हो इसमें। ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको पैसा इंतज़ार का मिलता है, अगर आप बाइंग है तो। आप बैठे रहो, देखे रहो, जब आपका सेटअप बने ना, कुछ ज़्यादा सेटअप मत फॉलो करो, 2-4 सेटअप बना लो कि मुझे इसी पे ट्रेड लेना है, लेकिन आप बैठो रोज़। बैठो, देखो, जब आपका सेटअप मिले ट्रेड ले लो, 5 मिनट में यहाँ प्रॉफ़िट मिल जाता है सर, लेकिन बैठना पड़ता है। आप बैठोगे, देखोगे, प्रॉफ़िट होगा। लेकिन अगर आप हर ट्रेड को ढूँढोगे, हर टाइम ट्रेड ढूँढोगे, कैंडल की स्टिक पे के लाल बन रहा है तो लाल ले लेता हूँ, ग्रीन बन रहा है तो फिर आपको कुछ नहीं होगा। आपका एक प्रॉपर सेट होना चाहिए। अगर आप ट्रेंड लाइन पे कर रहे हो तो ट्रेंड लाइन, हैमर पे कर रहे हो तो हैमर, शूटिंग स्टार तो शूटिंग स्टार, प्राइस एंड एक्शन, तो जो भी आपका सेटअप हो उस पे मास्टरी कर लो, फिर आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। अगर आपके पास 2 सेटअप ही है ना सर, साल में अगर 2 सेटअप भी आपका अगर कर रहे हो, अगर साल में 50 सेटअप, 50 ट्रेड उससे आप कर लिए ना, तो काफ़ी है। आप ज़्यादा के चक्कर में मत रहो। हाँ, और साथ ही आप अपना पोर्टफोलियो बना लो, इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि उससे आपका लॉन्ग टर्म में कैपिटल गेन होगा। तो आज मैं बस आपको यही जर्नी आपको बताने के लिए आज मैं वीडियो बनाया हूँ, ताकि मेरे इस जर्नी से आप कुछ सीख सकें, समझ सकें और अपने इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग की दुनिया में कुछ वैल्यू एडिशन कर सकें। तो इससे आप समझ सकते हैं, अगर आप छोटे-छोटे जॉब हैं, छोटे जॉब है जहाँ आपकी सैलरी बहुत कम है, वहाँ आप कुछ पैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का यहाँ आपको बेनिफिट मिलेगा और आप जब रिटायरमेंट होंगे तो आप एक अच्छा कॉर्पस लेके तैयार होंगे। तो आप एक अपना अच्छे कंपनी का पोर्टफोलियो बनाइए, उसमें बेहतर से बेहतर कंपनी रखिए, वो आपको कॉन्फिडेंस देगा और जब 6 महीना, साल भर आप अच्छा पोर्टफोलियो बना लें, फिर आप ट्रेडिंग में और वो भी छोटे कैपिटल के साथ। क्योंकि तब जब आप लॉस करेंगे ना, तो एक तरफ आपका पोर्टफोलियो है जो आपको रिटर्न दे रहा है, फिर आपको दुःख नहीं होगा और आप इस क्षेत्र में भी अच्छा कर पाएँगे। तो जय हिंद दोस्तों।